हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अर्जुन मैथ 10 चैनल पर। चलिए बच्चों, कक्षा 10 का एनसीईआरटी गणित पढ़ रहे हैं और इसमें चैप्टर नंबर 3 चल रहा है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, और इसकी प्रश्नावली 3.1 शुरू कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 का पहला क्वेश्चन करेंगे। पहले क्वेश्चन में दो पार्ट दिए गए हैं, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड। तो पहले क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करेंगे आज की वीडियो में। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमें क्या करना है, इसके रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं। ठीक है, यानी कि युग्म दो समीकरण बनेंगे। ठीक है, दो समीकरण इसकी बनानी है। ठीक है, एक्स वाई करके इस प्रकार से। तो और इसके ग्राफीय विधि से हल निकालने हैं। ठीक है, तो ग्राफीय विधि से इसके हल निकालेंगे, इसके निर्देशांक ज्ञात करेंगे और फिर उसका ग्राफ बनाएंगे इस प्रकार से। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन पढ़ते हैं, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए 10 विद्यार्थियों ने पहली प्रतियोगिता में भाग लिया है। ठीक है, पहली का मतलब आप समझ रहे हैं। ठीक है, पजल। ठीक है, तो इसमें 10 विद्यार्थियों ने भाग लिया है, जिसमें से लड़के और लड़कियां, ठीक है, दोनों शामिल हैं। ठीक है, तो जो लड़कियां हैं, लड़कियां अधिक हैं, लड़कों से 4 अधिक हैं। ठीक है, और लड़के कम हैं। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या करना है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कितने लड़के हैं और कितनी लड़कियां हैं। तो चलिए देखिए इसको इस प्रकार सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखिए लड़कों की संख्या x मान लेंगे और लड़कियों की संख्या y मान लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों की संख्या बराबर x। और प्रतियोगिता में भाग लेने वाली लड़कियों की संख्या बराबर y। तो देखिए यहां से समीकरण बनाएंगे, तो जो टोटल विद्यार्थी है वो 10 हैं। ठीक है, तो x प्लस वाई यहाँ पर आ जाएगा 10। तो पहली समीकरण इस प्रकार से बनेगी, x प्लस वाई बराबर 10। ये हमारी पहली समीकरण हो जाएगी, समीकरण नंबर 1। इसके बाद इधर दूसरी समीकरण बनाएंगे। यहाँ पर देखिए आगे इसमें दिया है लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो अगर लड़कों की संख्या इस प्रकार से x मानी है और लड़कियों की संख्या y। ठीक है, तो लड़कियों की संख्या अधिक है लड़कों से। ठीक है, 4 लड़कियां अधिक हैं। ठीक है, तो इसका मतलब लड़के कम हैं। कितने कम हैं? 4। अगर इसमें 4 और जोड़ दिया जाए तब ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, समीकरण बन जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, तो ये हमारी दूसरी समीकरण बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर y को इधर लाएंगे। देखिए इधर x है। ठीक है, तो इधर y आएगी तो माइनस वाई। ठीक है, और बराबर से इधर 4। ठीक है, जब 4 इधर जाएगा तो ये प्लस का है, इधर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो चर पद हैं वो एक साइड आ जाएंगे और जो अचर है वो एक साइड। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 है। तो चलिए देखिए पहली समीकरण को अब जो सोल्व करते हैं, यहाँ पर देखिए x प्लस वाई बराबर 4 दिया है। ठीक है, तो यहाँ से हम y को इधर रहने देंगे और x को दूसरी साइड ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 10, x इधर आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो अब हम x का मान रखेंगे। यहाँ पर x का मान आप रख सकते हैं 1, 2, 3। ठीक है, इसमें से कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर देखना होगा आप जो मान रख रहे हैं उससे आसानी से हल हो जाए। ठीक है, कोई पॉइंट में नहीं आना चाहिए इस प्रकार से। ठीक है, देखकर मान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर x बराबर 2 रखते हैं। ठीक है, 2 रखने पर तो यहाँ पर y
बराबर 10 और x के स्थान पर 2 रखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा y बराबर 10 में से 2 घटेगा 8, तो यहाँ पर y का मान 8 आ जाएगा जब x का मान 2 रखेंगे, ठीक है। तो इसके बाद x का मान 4 रखते हैं, x बराबर 4 रखने पर, तो देखिए यदि 4 रखते हैं तो ये आ जाएगा यहाँ पर y बराबर 10 और x के स्थान पर 4, तो y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, तो y का मान 6 आएगा। तो यदि x का मान 4 रखते हैं तब y का मान 6 आता है, ठीक है। तो ये सारणी बना लेंगे यहाँ पर इस प्रकार से, x और y, ठीक है। जब x का मान हमने यहाँ पर 2 रखा था तो y का मान 8 आया था, x का मान 2 रखने पर y का मान 8 आया है, और फिर x का मान 4 रखा है तब y का मान 6 आया है, इस प्रकार से, ठीक है। इसके बाद इसको सोल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए y को दूसरी ओर ले जाएंगे और इसको 4 को इधर लाएंगे, ठीक है। तो यह आ जाएगा x प्लस 4 बराबर, अब ये y इधर माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से, ठीक है। इसको पलट के लिख लेंगे, y इधर और इधर x प्लस 4। तो अब यहाँ पर x का मान रखेंगे, ठीक है। x का मान आप यहाँ पर कुछ भी ले लीजिए, जैसे x बराबर 1, ठीक है। तो x बराबर 1 रखने पर तो चलिए देखिए 1 रखते हैं यहाँ पर, y बराबर x के स्थान पर 1 प्लस 4, तो ये आ जाएगा यहाँ पर y बराबर 1 प्लस 4 5, तो यहाँ पर y का मान 5 आ जाएगा जब हम x का मान 1 रखेंगे, इस प्रकार से। इसके बाद यहाँ पर अब x का मान 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, तो y बराबर x के स्थान पर 2 रखेंगे, 2 प्लस 4, तो यह आ जाएगा y बराबर 6। तो ये जो निर्देशांक आए हैं हमारे, इसकी भी सारणी बना लेंगे। x अगर हम 1 रखते हैं तो y हमें 5 मिलता है, और यदि हम x 2 रखते हैं तब y हमें 6 मिलता है। तो इस प्रकार से इसको पहले सोल्व कर लेंगे, ठीक है। जो इसके निर्देशांक आएंगे उनकी सारणी बना लेंगे, फिर इसकी सारणी की हेल्प से हम इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पेज पर इसका ग्राफ बनाते हैं। तो देखिए अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। जो सारणी थी वो हमने यहाँ पर ले ली है, ठीक है। तो इसकी हेल्प से बनाएंगे। देखिए यहाँ पर x का मान दिया है 2, ठीक है। तो ये जो ये होता है, ये वाली लाइन, ये x होता है, ठीक है। और ये जो सीधी लाइन होती है ये yx होता है, ठीक है। तो x पे यहाँ पर देखिए यदि x 2 है तो y पर 8, तो x पर 2 यहाँ पर है और y पर 8, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, ये इसके निर्देशांक बिंदु यहाँ पर आएंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 और 8, इस प्रकार से। इसके बाद देखिए 4 और 6, x अक्ष पर 4 और y अक्ष पर 6, ठीक है। तो देखिए 4 यहाँ पर और 6 इधर से यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाला यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 4 और 6, तो इसको मिला देंगे आपस में, ठीक है। 4 और 6 को आपस में मिलाएंगे स्केल की सहायता से। यहाँ पर तो जो हमारी पहली समीकरण है उसकी रेखा ये आ जाएगी, ठीक है, सीधी। इसके बाद देखिए जो दूसरी समीकरण है उसके निर्देशांक है x पर 1 और y पर 5। तो यहाँ पर देखिए x पर 1 और y पर 5, तो यहाँ पर
आएगा इसका निर्देशांक, तो ये आ जाएगा 1 और 5। इसके बाद 2 और 6, x पर 2 और y पर 6, यहाँ पर 2 और 6। अब इसको भी आपस में मिलाएंगे। ये आ जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये जहाँ पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटते हैं, ये बिंदु, यही हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये देखिए x पर 3 है और y पर 7 है, तो यहाँ पर इसके निर्देशांक आ जाएंगे 3 और 7। तो यही हमें चाह रहा था, जो हमारा आंसर है x का मान 3 और y का मान 7। ठीक है, x हमने मानी थी लड़कों की संख्या और y माना था लड़कियों की संख्या। ठीक है, तो x लड़कों की संख्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे लड़कों की संख्या बराबर 3 और लड़कियों की संख्या बराबर 7। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी, क्वेश्चन में बताया गया था कि जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 अधिक है। ठीक है, तो लड़के 3 हैं, इससे 4 अधिक 7। ठीक है, तो लड़कियां हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना है। उम्मीद है क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने क्लासमेट के साथ इसको शेयर कर दीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।